इमेजिन करो, अगर दुनिया का 20% ऑयल एक ही सी रूट से गुजरता हो और एक दिन वो रूट सडनली बंद होने की कगार पे आ जाए तो, और इसके बाद पेट्रोल प्राइसेस स्काई रॉकेट की तरह बढ़ने लगे, ग्लोबल इकोनॉमी शेक हो जाए और मिडिल ईस्ट में मिसाइल्स और ड्रोन्स की बारिश शुरू हो जाए। अब अभी तो एकदम सिमिलर एग्जैक्टली ऐसा ही सिनेरियो डेवलप हो रहा है, जहां ईरान, यूएसए और इजराइल के बीच टेंशन डेंजरसली एक्सप्लोड हो रही है और एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक रीजनल क्लैश नहीं बल्कि ग्लोबल क्राइसिस बन सकता है, जिसे आगे चलकर वर्ल्ड वॉर 3 का नाम दिया जा सकता है। तो भाई आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और जानेंगे कि क्या ईरान, इजराइल और यूएस आपस में भिड़ कर कहीं वर्ल्ड वॉर 3 तो शुरू नहीं कर देंगे। अब आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो इतनी ज्यादा अमेजिंग है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के। लेट्स बिगिन। मिडल ईस्ट में ईरान और इजराइल की रिवेलरी कोई नई बात नहीं है, क्योंकि 1979 की ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद से ही ईरान ओपनली इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और दूसरी साइड पर इजराइल को लगता है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल पावर उसकी सिक्योरिटी के लिए डायरेक्ट थ्रेट है। और इस कॉन्फ्लिक्ट का थर्ड मेजर प्लेयर है यूनाइटेड स्टेट, जहां यूएसए डिकेड्स से मतलब दशकों से मिडिल ईस्ट में मिलिट्री प्रेजेंस मेंटेन करता आया है और इजराइल का सबसे पावरफुल एली माना जाता है। इसलिए जब भी ईरान और इजराइल के बीच टेंशन बढ़ती है तो यूएसए ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन रिसेंट इवेंट्स ने सिचुएशन को नॉर्मल टेंशन से सीधा वॉर टाइप सिनेरियो तक पहुंचा दिया है। अब रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फरवरी के एंड में यूएस और इजराइल ने ईरान के मिलिट्री टारगेट्स पर लार्ज स्केल स्ट्राइक्स स्टार्ट किए हैं। अब इनका टारगेट क्या था? अब देखो भाई, अब इन्होंने जिन जगह को टारगेट किया वो जगह थी मिसाइल बेस, मिलिट्री फैक्ट्रीज, कमांड सेंटर और एलिजेडली कुछ न्यूक्लियर फैसिलिटीज। अब इसके बाद ईरान ने भी इमीडिएट रिटेलिएशन किया। सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन लॉन्च किए गए, जिनमें से इजराइल की तरफ और कई यूएस मिलिट्री बेस की तरफ भेजे गए। अब मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्रीज जैसे कतार, बहरीन एंड कुवैत और यूएई में मौजूद यूएस बेसेस भी हाई अलर्ट पर आ गए हैं। लेकिन स्टोरी यही खत्म नहीं होती। ईरान का एक और पावरफुल वेपन है, उसका प्रॉक्सी ग्रुप। अब लेबनान का हिजबुल्ला, ईरान की मिलिटियाज और येमेन के हौती रिबेल्स। अब एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर ये ग्रुप्स फुल्ली एक्टिवेट हो गए तो कॉन्फ्लिक्ट मल्टीपल कंट्रीज तक स्प्रेड हो सकता है और इसी वजह से एनालिसिस बोलते हैं कि ये सिचुएशन एक्सट्रीमली अनप्रेडिक्टेबल बन चुकी है। लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट का सबसे डेंजरस पार्ट मिसाइल्स नहीं है, सबसे डेंजरस पार्ट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब ये एक नैरो सी रूट है जहां से दुनिया का लगभग 20% ऑयल सप्लाई पास होता है। अब ईरान ने वार्निंग दी है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हुआ तो वो हॉर्मुज को ब्लॉक कर सकते हैं और उन्होंने कर भी दिया है यार। अब सोचो, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो चुका है तो अब दुनिया में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब इससे ग्लोबल ऑयल सप्लाई सडनली ड्रॉप हो चुके हैं, पेट्रोल और डीजल के प्राइस वर्ल्ड वाइड एक्सप्लोड हो चुके हैं और शिपिंग रूट्स डिस्टर्ब हो चुके हैं और ग्लोबल इकोनॉमी पर 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस जैसे शॉक आ चुके हैं। अब इसी वजह से दुनिया भर की कंट्रीज इस कॉन्फ्लिक्ट को एक्सट्रीम क्लोजली मॉनिटर कर रही हैं। अब सवाल ये है कि हर कंट्री की स्ट्रेटेजी क्या है। अब ईरान का ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजी ये है कि डायरेक्ट वॉर से ज्यादा एसिमेट्रिक वॉरफेयर शुरू हो, मतलब कि प्रॉक्सीज, मिसाइल्स और रीजनल प्रेशर। अब इजराइल का मेन ऑब्जेक्टिव है कि ईरान की मिलिट्री और न्यूक्लियर
न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को लिमिट करना। और यूएस का फोकस है कि मिडिल ईस्ट में मिलिट्री डोमिनेंस मेंटेन करना और अपने एलिस को प्रोटेक्ट करना। और इसीलिए एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल पावर बैलेंस का गेम भी है। अब एक्सपर्ट्स भी 3 पॉसिबल सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं। सिनेरियो नंबर 1, कॉन्फ्लिक्ट लिमिटेड कर रहे हैं और डिप्लोमेटिक प्रेशर से सिचुएशन कंट्रोल हो जाए। सिनेरियो नंबर 2, वॉर लेबनान, सीरिया, इराक और यमन तक स्प्रेड होकर फुल रीजनल वॉर बन जाए। सिनेरियो नंबर 3, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो जाए और दुनिया को मैसिव ऑयल क्राइसिस फेस करना पड़े। अब अगले कुछ दिन और हफ्ते डिसाइड करेंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक मिलिट्री क्लैश रहेगा या मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी वॉर बनकर रह जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट पर नहीं पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तो भाई इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यही तक रखना चाहूंगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे भाई। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।